ऑनबोर्ड सेंसर्स की भी मदद ली जाती है, और क्या उनके फेलियर का भी आपको लगता है कि चांसेस होते हैं बिल्कुल लास्ट आखिर के मिनटों में? देखिए, अब भारत की टेक्नोलॉजी इस लेवल पे आ चुकी है, उसमें हम लोग किसी भी चीज को स्पेस में भेजने से पहले जो टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद ये पॉसिबिलिटीज अब बहुत रिड्यूस्ड हैं कि हमारे को ये फेलियर मिले। हमारे को पिछली बार भी जो फेलियर मिला था वो हमारी डिसेंट स्पीड की कैलकुलेशन और उसका इंपैक्ट जो विक्रम लैंडर पे पड़ना था उसको लेकर के मिला था। और अब इस बार हम फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। मुझे ऐसा कोई स्कोप नहीं दिखता कि कोई भी इस तरह की दिक्कत आए। हमने बहुत ही एडवांस्ड इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं। सचिन जी देखिए, बधाइयों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और चंद्रयान को लेकर, क्योंकि इस वक्त वो फ्रांस में मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम ने लॉन्चिंग पर बधाई दी है। भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास रचा है, तो पीएम मोदी ने ये कहा है अंतरिक्ष में इतिहास रचने की बात लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। ये भारतीयों की उम्मीद की उड़ान है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर पीएम ने बधाई दी है। और हमारे साथ प्रणय भी लगातार बने हुए हैं, प्रणय का भी हम रुख करेंगे। प्रणय, पूरा देश इस वक्त बहुत खुश है क्योंकि ये वाकई हर भारतीय के लिए उम्मीद की उड़ान है। चंद्रयान 3 की सफलता हर कोई चाहता है, हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि चंद्रयान 3 पूरी तरह से ये मिशन सफल हो। बिल्कुल मलिका, हर कोई ये चाहता है। देश के अलग अलग कोनों से साइंस एंथुसियास्ट यहाँ पर आए हैं। महाराष्ट्र के गोंदिया से आए नीरज वर्मा हमारे साथ हैं, उनकी पत्नी और वो दोनों ट्राइबल इलाके में बच्चों को साइंस और स्पेस के बारे में बताते हैं, अंतरिक्ष के यान क्या होते हैं, किस तरीके से। और वो चंद्रयान 3 की लैंडिंग के समय में बच्चों को यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम? जी सर, जो आपकी कोशिश थी वो कहां तक पहुंची है? सर, मैंने अभी बेंगलुरु इसरो तक अपनी लेटर दिया हूं, मेल दिया हूं कि आप हमारे साउथ के बच्चे अधिकतर बैठते हैं ना, तो हम महाराष्ट्र के बच्चे हमारे। आसमान में आज जब चंद्रयान उड़ रहा था, जब उसने छलांग लगाई, जब उसका लिफ्ट ऑफ हुआ, तो क्या रोमांच था आपका? रोमांच ये था कि आज मेरा पहला जो फेल होने के बाद हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारे और डबल अपनी इच्छा शक्ति से थर्ड। प्रणय, एक बार हम दर्शकों को पीएम का ट्वीट दिखा देते हैं, उस पर भी आप लोगों का रिएक्शन लीजिएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले ट्वीट किया है, चंद्रयान 3 स्क्रिप्ट्स अ न्यू चैप्टर इन इंडिया स्पेस, इट सोर्स हाई, एलिवेटिंग द ड्रीम्स एंड एम्बिशंस ऑफ एवरी इंडियन। दिस मोमेंटस अचीवमेंट इज अ टेस्टामेंट टू आवर साइंटिस्ट relentless dedication. I salute their spirit and ingenuity. आप लोगों से बात कीजिए और बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस से भी नजर चंद्रयान 3 पर थी और बधाई वो दे रहे हैं। लोगों को कैसा महसूस हो रहा है वहां पर? प्रधानमंत्री फ्रांस में मौजूद हैं, उन्होंने भी जो है बधाई दी है, तो एक तरह से उनका ध्यान भी, आधा ध्यान यहीं पर लगा हुआ था। रश्मि जी, आप भी साइंस एंथुसियास्ट हैं, प्रधानमंत्री वहां से बधाई दे रहे हैं, आप लोग बधाई देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। इस मिशन की कामयाबी भारत के लिए क्या अहमियत रखती है? इस मिशन की कामयाबी भारत के लिए बहुत अहमियत रखती है सर। ये तो हमारे लिए एक इतिहास रच गया, फिर से अपने देश में एक नया इतिहास रच गया सर। इतना स्वर्णिम अवसर हमें, इस सुखद अवसर हमें मिला है। और नरेंद्र मोदी जी 5वीं पीढ़ी अभी पार करेंगे सर, अभी तो थर्ड जनरेशन आ जाएगी। क्या बात है। अभी आप जैसे ये मॉडल क्या वहीं से लेकर आए? जी सर, मैंने गोंदिया से लेके आया हूँ। सबसे पहले मैंने मॉडल अपना मार्कर पेन से बनाया था, फिर उसके बाद में मेरे को इसमें काफी सुधार करना पड़ा। धीरे धीरे फिर मैंने इसको मोल्डिंग करा करके हम लोग हमारे बच्चों को देते हैं ये मॉडल। बच्चों को नहीं, हम बच्चों के लिए, मैं उनको अवेयरनेस के लिए अपने अपने फील्ड का जो एक्सपर्ट है, मैं अपने गेस्ट बुलाता हूँ, जिसमें इसरो के साइंटिस्ट है, पद्मश्री अवार्ड के लोग हैं, या केबीसी से विनर वाले जो गरीब। बिल्कुल मालिका, तो इस तरीके से जो स्पेस है, स्पेस साइंस की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, वो आम लोगों के समझने के लिए जरूर मुश्किल हो, लेकिन जो उसके एप्लीकेशंस हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और आम लोगों की बेहतरी के लिए, चाहे वो न्यूक्लियर साइंस हो, चाहे स्पेस साइंस हो, इसमें बहुत ऐसी चीजें होती हैं स्पेस की जो आम लोगों की जिंदगी आसान करती हैं। और आप अभी जिस मुश्किल का जिक्र कर रही थी कि चांद पर जीपीएस नहीं है, उतरेगा कैसे, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण होता है वो कम्युनिकेशन लिंक, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो अभी भी चंद्रमा के इर्द गिर्द मौजूद है। तो ये जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, इसका जो लैंडर है वो उसी चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर, जो कि अभी भी चंद्रमा के कक्षा में मौजूद है, उससे करेगा, से संवाद करेगा, उससे संपर्क स्थापित करेगा। और ये जो रिले कम्युनिकेशन होता है, चाहे बैंगलोर का मिशन कंट्रोल हो, चाहे श्रीहरिकोटा का यहाँ का जो स्पेसपोर्ट का जो मिशन कंट्रोल रूम है, चंद्रयान 3 का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जरूर होगा, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन लिंक इन तमाम सेंटर से बनी होगी, उस ऑर्बिटर के माध्यम से, जो ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा की कक्षा में मौजूद है। बेहद कठिन, बेहद जटिल, बेहद मुश्किल ये ऑपरेशन है, ये बेहद मुश्किल का क्षण है। और इसलिए भी
तमाम चीजें जो हैं वो उत्साह जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नजर उन तमाम पैरामीटर्स के ऊपर भी बनी हुई है, क्योंकि जरा सी भी चूक भारत के लिए झटका हो सकती है, उन उम्मीदों को झटका दे सकती है। इसलिए कोई भी जोखिम नहीं लिया जा रहा है इसके अंदर। चाहे मिशन कंट्रोल के चेक्स हों, हर चीज 3-3, 4-4 बार चेक की गई है। चाहे जो लैब जो लॉन्चिंग ऑथराइजेशन बोर्ड था उसकी अप्रूवल हो, या जो मिशन रिव्यू कमेटी है उसकी अप्रूवल हो, तमाम चीजों से पहले हर चीज को पहले बहुत नाप जोक के पड़ताल करके उसके बाद ऑथराइजेशन दिया गया है। और अभी भी लगातार नजर रखी जा रही है। आप हम इस कैमरे की नजर से भले ही चंद्रयान को अलग हटा दें कुछ देर के लिए, लेकिन यहां जो स्पेस साइंटिस्ट बैठे हुए हैं वो अब आने वाले 40 दिन तक लगातार उसी पर नजर रखेंगे राम। और ये चीज बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इसके बाद भारत का जो बड़े मिशन है, जिसके अंदर जो गगनयान मिशन है, जिसके अंदर भारत को अपने व्योमनॉट्स को, एस्ट्रोनॉट्स या कॉस्मोनॉट नहीं, भारत के अंतरिक्ष यात्री व्योमनॉट कहलाएंगे। और वो व्योमनॉट जब चंद्रमा पे पहुंचेंगे तो उससे पहले भारत को 2 जो नॉन मैन्ड स्पेस मिशंस हैं वो भेजने हैं। तो ये इस कामयाबी के बाद हर चीज चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है, एक-एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल प्रणय, आपके पास में वापस लौट कर आऊंगा। इस वक्त डॉक्टर मिला मित्रा हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, हम उनकी तरफ रुख कर रहे हैं। मिला जी, ये जिस तस्वीर का हम जिक्र कर रहे थे कि पहले बहुत ही एक तरह से भाव शून्य तरीके से बैठे हुए थे एस सोमनाथ, और फिर इस पूरी टीम की चूंकि आप इस तरह के माहौल में काम कर चुकी हैं तो आप ये अनुभव बेहतर तरीके से बता सकती हैं, ये किस तरह का इमोशन होता है साइंटिस्ट के अंदर, खास तौर से अपने मिशन को लेकर। ये तो कितने साल काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि इतना कैलकुलेशन जाता है, इतना प्लानिंग है, इतना इंजीनियरिंग का भी टेक्नोलॉजी है, नया टेक्नोलॉजी है, तो ये मुश्किल है कि जानना कि ये सफल रहेगा कि नहीं। और ये भी जैसे लॉन्च हो गया तब तक उनका तभी वो स्टोरी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि तभी तक सॉलिड बूस्टर, लिक्विड बूस्टर और क्रायोजेनिक्स, ये तीनों स्टेज हो जाने के बाद ही इनको खुशी आई, क्योंकि तब तक ये पूरा लॉन्च सक्सेसफुल उसी स्टेज, तीनों स्टेजेस खत्म होने के बाद ही महसूस हुआ कि ये सफलता आई है। तो तब उनको खुशी लगा, और जैसे आपने देखा, और तभी वो खड़े होके सक्सेस के लिए गए। और इतने साल के कैलकुलेशंस ये अब सक्सेसफुल हुआ है। बिल्कुल, सालों का परिश्रम है, मेहनत है, और हर विभाग की अलग अलग मेहनत है, क्योंकि आप जरा सी भी चूक की उम्मीद न तो कर सकते हैं, क्योंकि ये मिशन जो है वो एक तरह से टीम वर्क है, और उस टीम वर्क के लिहाज से वो सारी टीम को, जब आप मल्लिका देख रहे थे, एक एक व्यक्ति जो है बहुत गंभीरता के साथ अपनी अपनी चीज पर निगाह रखे हुए था, और एक एक इंजन जिस तरह से हटते जा रहे थे उससे, और उसके बाद भी देख रहे थे कि हम अलग अलग चेहरे जिनकी जो जिम्मेदारी थी पूरी होती जा रही थी, तो वो भावभंगिमाएं हम देख सकते थे उन वैज्ञानिकों की। बिल्कुल, तो शानदार आगाज हुआ है इस सफर का। 40 दिन की यात्रा के बाद सफलतापूर्वक ये मिशन खत्म होता है नहीं, पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी रहेंगी, और इस स्पेशल कवरेज में भी लगातार हम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। जी न्यूज़।